और विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में लोहरदगा के जाने माने चेहरे रह चुके स्वर्गीय कमल किशोर भगत के छोटे भाई अनिल टाना भगत ने झारखंड पीपल्स पार्टी को मजबूती देने की कवायद अब शुरू कर दी है। न्यूज बाइस्कोप से बातचीत पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। आज ये जो माहौल आया कि आपने जो बोला कि आप अलग राह अपना रहे हैं, तो मैं शुरू से ही मैं आपको बताया कि मैं सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र में जाने के लिए मैं तैयार था और हमारा सोच भी उसी तरह रहा था। लेकिन भैया के साथ जो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो घटनाक्रम हुआ, एक राजनीतिक हत्याकांड हुआ, इसको बहुत ही षड्यंत्र के तहत दबा दिया गया। अब सवाल ये होता है कि वो व्यक्ति जो खुद गृह मंत्री रह चुके हैं और बड़े ओहदे में रह चुके हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आज हमारा भैया का हत्या हुआ और उसका विसरा रिपोर्ट तक सार्वजनिक नहीं किया गया। और आज आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई भी घटना होती है तो उसका जांच रिपोर्ट एक सप्ताह में या एक महीना में सरकार या सिस्टम के द्वारा सार्वजनिक किया जाता है। लेकिन हमारा भैया का जो ये घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम का कोई भी सार्वजनिक उल्लेख अभी तक नहीं किया गया है। मैं अनिल कुमार भगत अपने बड़े भैया के सपने को पूरा करने के लिए दमखम के साथ लोहरदगा की जनता के बीच आया हूं और उनके सपने को पूरा करने के लिए हर वो कदम उठाऊंगा जो कि लोहरदगा की जनता को और लोहरदगा के लिए। जोहार, मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मैं इस वक्त लोहरदगा के किस्को मोड़ में मौजूद हूं, जहां एक नई पार्टी का आगाज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कमल किशोर भगत का फ़ोटो लगा हुआ है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कमल किशोर भगत है। पर आप जो स्वर्गीय कमल किशोर भगत है वो पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो आजसू पार्टी से वो जुड़े हुए थे और वो जो है लोहरदगा से विधायक भी रह चुके हैं। उनका दुर्भाग्यवश देहांत हो गया, जिसके बाद जो है राजनीति अलग हो गई है लोहरदगा के लिए। और लोहरदगा आजसू जो है आज के डेट में उनकी जो धर्मपत्नी है नीरू शांति भगत, वो विधायक की दावेदार है। पर अभी जहां मैं मौजूद हूं, ये जो है ये कार्यालय आपका जो देख रहे हैं वो झारखंड पीपल्स पार्टी का कार्यालय है। ये झारखंड पीपल्स पार्टी का कार्यालय, ये जो अनिल टाना भगत है वो केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है इसके, जो लोहरदगा से अपनी विधायक के लिए उम्मीदवार बन चुके हैं। जो इस पार्टी के उम्मीदवार है, इसका चिन्ह जो है वो गगरा है। और आप देख सकते हैं अभी इस वक्त यहाँ पे जो है उनकी मीटिंग चल रही है, जहाँ पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद है। पार्टी का सभी जो है यहाँ पे जिला कमेटी का गठन हो चुका है और अब जो है ये अपनी चुनावी रन में उतर चुके हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और यहाँ पे जो है कार्यकर्ताओं का मीटिंग चल रहा है। हम इनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये मैदान में आए हैं और किन बातों को लेकर ये जो है रखेंगे, और कमल किशोर भगत का किन विचारों को लेकर ये चल रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ मौजूद है अनिल टाना भगत। आइए उनसे सुनते हैं कि ये किन विचारों और किन मुद्दों को लेकर ये राजनीति में उतरे हैं और लोहरदगा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो पहले तो न्यूज़ बाइस्कोप में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया बंधुओं। आज कमल किशोर भगत जी का छोटा भाई अनिल कुमार भगत आज लोहरदगा की इस पावन धरती में मैं आया हूँ, तो हमारा आना अनायास ही नहीं है। आज हमारे बड़े भैया कमल किशोर भगत, उन्होंने लोहरदगा के विकास के लिए जो एक सपना देखा था, उनका वो सपना अधूरा रह गया। और देहांत उपरांत मिट्टी के पश्चात जब वो आए पिताजी के सामने और एक छोटे बच्चे की तरह झरझर रोने लगे कि बाबा मेरा सपना अधूरा रह गया। और एक पिता जो कि एक जवान बेटा को मिट्टी दे के आया है और उसी रात बेटा आता है, ये बात लोगों को बहुत अनहोनी लगेगी, क्योंकि ये जो बातें हैं बहुत ही मर्माहत और दर्दनाक बात है। ये जिस दिन उन्होंने मिट्टी दिया हम लोगों ने भैया को, उसी रात भैया आए थे
और रात का लगभग 2 बजे या 2:30 बजे के बीच ही आए और एक छोटे बच्चे की भांति वो जिस तरह पिताजी के सामने रोने लगे खड़ा होके कि पिताजी मेरा सपना अधूरा रह गया। और वो जो स्थिति था एक पिता के लिए कि जो बेटा को हम मिट्टी दे के आए हैं वो बेटा आज मेरे सामने रो रहा है, इस तरह मर्माहत हो गए, भावना से बह के भी उठ के और पिताजी भैया को गले लगाने के लागे बढ़े। घर के आंगन में ही एक आम का पेड़ है, वहाँ जाते जाते भैया विलीन हो गए। पिताजी हम लोग को उठा करके हमको सीधा आदेश दिए कि बेटा तुमको अपना भैया का सपना पूरा करना है और मैं तुमको आदेश दे रहा हूँ कि तुमको अपना भैया का सपना पूरा करने के लिए अपना मन की इच्छा को मानना पड़ेगा। क्योंकि पिताजी जानते थे कि मुझे राजनीतिक में आने की रुचि नहीं है। अब चूँकि मुझे राजनीतिक में रुचि नहीं थी, मुझे तैयार होने में 9.5 महीने का समय लगा और खुद को तैयार करके मैं 21 जनवरी 2024 को अपने पूर्वजों के स्थान जिंगी में उनको पूजा पाठ करके हमने प्रण लिया कि मैं अपने बड़े भैया कमल किशोर भगत के सपना को मैं पूरा करूंगा। और हमने उसी दिन से अपने आप को लोहरदगा की जनता को समर्पित कर दिया और जनता का भी आग्रह होने लगा कि अनिल भैया आपको आना होगा। जिला टीम भी मुझसे आग्रह की कि नहीं भैया का जो काम बच गया, सपना रह गया, उसको पूरा करने के लिए आप ही पर्याप्त है, आपको आना होगा। हमने अपने आप को तैयार करने के पश्चात खुद को लोहरदगा की जनता के लिए समर्पित कर दिया और मैं क्षेत्र की जनता का भी दौरा करने लगा। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये किस तरह से राजनीति में आए हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि भैया जो थे, जो कमल किशोर भगत, स्वर्गीय कमल किशोर भगत जो थे वो आजसू पार्टी से थे, तो आजसू पार्टी से क्या नाराज़गी हो गई और आप खुद जो है अलग पार्टी लेकर, जिसे आप जो है लगातार क्षेत्र में कह रहे हैं कि ये जो है तीसरा विकल्प के रूप में आ रहा है, तो ये किस तरह की बात? हाँ, जैसा कि आपने कहा आजसू पार्टी 2007 में सुदेश कुमार महतो के द्वारा बनाया गया है। आजसू जो कि एक छात्र संगठन रहा है, झारखंड आंदोलन के दरमियान झारखंड आंदोलन को तेज देने के लिए आदरणीय निर्मल महतो, सूर्य सिंह बेसरा, हमारे बड़े भैया देवशरण भगत, संजय बसु मलिक और बहुत सारे झारखंड के शुभचिंतकों ने मिलकर आजसू गठन किया था और वो गठन 1986 में किया गया था। उसके पश्चात ही 1991 में लोगों ने विचार किया कि जब आजसू के द्वारा जो ये आंदोलन लड़ा जा रहा है, ये आंदोलन के पश्चात जब झारखंड राज्य मिलेगा और इसी में से हमारे बीच के युवा जब चुनाव लड़ना चाहेंगे तो कौन सा वैसा दल होगा जिससे वो चुनाव लड़ेंगे। तब सबों ने मिलकर डॉक्टर रामदयाल मुंडा, संजय बसु मलिक, बीपी केसरी, कात्यायन जी और बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने मिलकर झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया और विधिवत रूप से ऑफिशियली 1992 में ऑफिशियली भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा झारखंड पीपुल्स पार्टी के नाम से एक राजनीतिक पार्टी का गठन पंजीकृत हो गया।